कि आने वाले चुनाव में आसाम में हमारे भाइयों की आवाज मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गूंजेगी और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पैमाने पर दलितों, वंचितों और शोषकों की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर स्थापित करेंगे और अपने नेता हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के समय से गोल्ड ग्राउंड से निकला हुआ संदेश पूरे झारखंड नहीं पूरे देश तक जाएगा। आज यह संकल्प लेने का दिन है और मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर तक का सफर का संकल्प के लिए धनबाद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है, जहां दिशोम गुरु ने सारी चीजों को शुरुआत किया। आज 54वें साल में संघर्ष राष्ट्रीय फलक पर हेमंत सोरेन को नेता बनाने का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान बनाने का है। दिशोम गुरु को चाहने वाले तमाम लोग, हेमंत सोरेन को चाहने वाले तमाम लोग, मैं आप सभी लोगों को जोहार जनाता हूं। साथियों, इस मैदान के इस मंच पर खड़ा होना झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हैसियत से निश्चित रूप से यह गर्व की बात है। मैं कल्पना करता हूं कि आज से 53 साल पहले जिस दौर में दिशोम गुरु ने टुंडी के मनियाडी से लेकर धनबाद के गोल्ड ग्राउंड तक का सफर पूरा किया होगा, उस दौर में क्या परिस्थितियां रही होंगी। उस दौर में गुरुजी जैसे स्वप्न दृष्टा ने आने वाले समय में संघर्षों के बूते अलग राज लेने की जब कसमें खाई होंगी, तो उनके साथ मंच पर बैठे हुए लोग इस तरीके से आंदोलित होंगे। मैं याद करता हूं इसी मंच पर धनबाद के शक्तिनाथ महतो ने एक अमर वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी लंबी लड़ाई का आगाज होने जा रहा है जिसमें पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग राज करेंगे। और मैं यह मानता हूं कि चाहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन हो, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, चाहे ए.के. राय हो, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो हो, उन लोगों ने जो सपना देखा था वह सपना अगर साकार हुआ तो हमारे आपके पूर्वजों का वह बलिदान और वह संघर्ष था। धनबाद की यह धरती आपको हमको इस बात के लिए हमेशा याद दिलाती है कि अलग राज्य का पहला बिगुल 4 फरवरी को इसी धनबाद के गोल्ड ग्राउंड से फूंका गया था और यह बिगुल झारखंड पर आबुआ दिशोम आबुआ राइज का था। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की लड़ाई का था और मैं इस बात को उम्मीद करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के समय से धनबाद की इस भूमिका का निर्वहन आने वाले दिनों में भी धनबाद करेगा। गोल्ड ग्राउंड से निकला हुआ संदेश पूरे झारखंड नहीं पूरे देश तक जाएगा कि स्थानीय लोगों के सपनों को, आदिवासी मूलवासी के विचारों को संरक्षित करने की अगर ताकत किसी को है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को है। और मुझको यह भरोसा है कि आने वाले चुनाव में आसाम में हमारे भाइयों की आवाज मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गूंजेगी और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पैमाने पर दलितों, वंचितों और शोषकों की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर स्थापित करेंगे और अपने नेता हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। आज यह संकल्प लेने का दिन है और मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर तक का सफर का संकल्प के लिए धनबाद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है, जहां दिशोम गुरु ने सारी चीजों को शुरुआत किया था। आज दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि दिशोम गुरु जहां भी हैं उनकी निगाहें, उनकी सारी सोच हमारे साथ है और वह यह सोचते हैं, वह यह देखते हैं कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने सींच कर बड़ा किया, उनके बाल बच्चे आने वाले दिनों में उस झारखंड मुक्ति मोर्चा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि 53 साल पहले संघर्ष अलग राज्य का था, आज 54वें साल में संघर्ष राष्ट्रीय फलक पर हेमंत सोरेन को नेता बनाने का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान बनाने का है। आप तमाम लोगों से मैं समर्थन चाहता हूं कि क्या धनबाद की जनता इस बात के लिए अपना समर्थन व्यक्त करती है
आवाज दीजिए, जय झारखंड के नारे के साथ एक आवाज बुलंद कीजिए, जय झारखंड। वास्तव में धनबाद की इस आंदोलनकारी धरती में मुक्ति मोर्चा के संघर्षों को यह नया आयाम दिया है और आज 2026 का यह स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय फलक पर एक बेहतर स्थान पर पहुंचाने के लिए संकल्प लेता है और हम जानते हैं कि किशोर गुरु के सपनों को निश्चित रूप से हम लोग साकार करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहे।